मंदिर काफ़ी साल पुराना है और इतिहास और भी ज़्यादा पुराना है। अंदर आपको चलते हुए वो तमाम कहानियाँ दिखाऊंगा। मनोकामनाओं को लेकर भी ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। इस पूरे मंदिर में जो ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ जो कलश है, कलश से जोड़ करके रखा गया है। 50 फीट की ऊंचाई का ये मंदिर जो है अभी भी निर्माणाधीन है। अब तक इसका निर्माण चल रहा है। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर और रतनपुर के महामाया, इन तीनों जगह से कलश यहाँ पर आकर के जोड़ा गया है। भारत देश का इकलौता ऐसा मंदिर जो कलश से बनाया गया है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? इसी कहानी को बताने के लिए स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। दुर्ग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर धमधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मंदिर है और इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति है वो स्थापित की गई है। मंदिर काफ़ी साल पुराना है और इतिहास और भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन रोचक कहानी ये है, और वो क्या है वो हम आपको भीतर ले जाकर के बताते हैं। जिस रोचक कहानी के बारे में मैंने आपको बताया था वो आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो दिया है ये मिट्टी का दिया है, कलश है और वो तमाम सारी चीज़ें हैं जो भगवान की आराधना, उपासना, पूजा अर्चना में काम आती हैं। दीपावली के समय और नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की उपासना के लिए 9 दिनों तक जिस तरह से कलश जोत जलाई जाती है वो जोत विसर्जन किया जाता है तालाबों में। उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता में पूजा अर्चना के दौरान काम आने वाली तमाम सामग्रियां जो हैं उसकी भी लोगों के प्रति अलग भावनाएं हैं। अब ऐसे में तालाब में डालने के बाद जो चीज़ें दूषित होती हैं वो तो अलग, दूसरी चीज़ की पैर पर लगते हैं वही सारी चीज़ें, और कई बार इधर उधर गंदी चीज़ों में सारी सामग्रियां जो इधर उधर चली जाती हैं। ऐसे में यहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये जो सारी चीज़ें हैं जब तालाबों में या इधर उधर फेंक दी जाती हैं उसे इकट्ठा करके यहाँ पर जो है मंदिर बनाया जाएगा, और इसीलिए यही एकमात्र रोचक कहानी है जो इसे देश के तमाम मंदिरों से अलग दिखा दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था देश का इकलौता मंदिर। अंदर आपको चलते हुए वो तमाम कहानियाँ दिखाऊंगा और ये हम अंदर जा रहे हैं। एक्चुअल में हम जिस समय आए हैं यहाँ पर महाराज हैं नहीं, लेकिन फिर भी इसका एक और मैं उदाहरण आपको बता सकता हूँ। वेस्ट में जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उससे क्या कुछ नहीं बन सकता, क्या कुछ चीज़ें उसका यूज़ नहीं हो सकता, वो आपको यहाँ पर दर्शाता है। और ये भगवान हनुमान का वो मंदिर है जिसे यहाँ पर स्थापित किया गया। अंदर एक दिया जल रहा है और तमाम यहाँ से आने जाने वाले लोग माथा झुका करके यहाँ से आना जाना करते हैं। अपने आप में प्रसिद्धि रही है इस मंदिर की। मनोकामनाओं को लेकर भी ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है और ये आपको बेसिकली मैं यहाँ पर पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस पूरे मंदिर में जो ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ जो कलश है, कलश से जोड़ करके रखा गया है। ये देखिए, ये भी कलश का ही एक रूप है। तमाम जो सामग्रियां माता की पूजा अर्चना के लिए काम आती हैं, छोटे छोटे दिए जो दीपावली के समय हम यूज़ तो कर लेते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, वो भी आपको बखूबी नजर आ रहा होगा। भारत में ऐतिहासिक मंदिर और उनके अलग अलग किंवदंतियां, कहानियां ऐसे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोचक करते हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के पास भी एक ऐसा मंदिर है। जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता है, लेकिन हमने सोचा जब हमें पता चला तो हम तक और तमाम लोगों तक पता चलना चाहिए जो छत्तीसगढ़ आते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और कई दफ़ा पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं और लोगों का इस पे एक बहुत अच्छी सोच है, जिस सोच के साथ जो है इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 50 फीट की ऊंचाई का ये मंदिर जो है अभी भी निर्माणाधीन है। अब तक इसका निर्माण चल रहा है। आप देखिए, ये यूज्ड हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है नए मंदिर का निर्माण है तो नई चीज़ों से निर्माण किया जा रहा होगा, लेकिन नहीं,
ये यूज्ड हैं। जब आप और हम ऐसे कलश फेंक देते हैं तो उनका यूज़ किया जाता है। देखिए ये अभी भी किस तरह से यहाँ पर लगा करके रखा गया है। हल्का हल्का इसमें सीमेंट से जुड़ाई की गई है, सीमेंट से जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो है इस तरह से ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो यूँ तो स्क्रीन पर देखने पर ये थोड़ा सा डरावना भी लगता है। और ये है, यहाँ पर भी एक मंदिर है। चूँकि यहाँ पर हमें बताने के लिए कोई महाराज या कोई बाबा है नहीं, लेकिन जिस तरह से हमने पढ़ा, जिस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से हमने लोगों के मुँह ज़ुबानी सुना है, वो तमाम कहानियाँ हम आपको बता रहे हैं। मोटा माटी जो चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए वो चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी था और इसलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। ये बैक से भी अगर आप इसे देखेंगे तो किस तरह से रॉड से इसे कनेक्ट किया गया है, सीमेंट से इसे जोड़ा गया है और सिर्फ कलश ही हैं, कहीं भी आपको ईंट नहीं नजर आएगा। तो ये, और यहाँ पर भी एक मंदिर जैसा बनाया गया है, मंदिर ही है। और यहाँ पर भी देखिए जो तीजापुरा में जो बैला हम लोग खेलते हैं, ये देखिए इसका भी यूज़ किया गया है। आपके घरों में भी होगा, कुछ लोगों ने सुरक्षित रखा होगा और कुछ लोगों ने फेंक दिया होगा। जब आप फेंक देते हैं तो उन चीज़ों को यहाँ पर लगाया जाता है। तो फेंकी हुई ऐसी वस्तुओं से, जो वस्तुएं पूजा के काम आती हैं, उसका एक मंदिर तैयार हो रहा है और अब तक तैयार हो रहा है, जिसकी ऊंचाई 50 फीट मैंने बताई। और आगे भी जो रॉड वगैरह लगे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जो है कलश रखे जाएंगे और इसकी जो है ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब तालाब के किनारे ये कलश आ जाते थे तो गांव वालों की ही ये सोच थी कि इस तरह से चीज़ें अपमानित होती हैं, तो अपमान ना हो इसलिए इसका निर्माण किया जाए। अब तक ये बताते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के दौरान 1 से 1.5 लाख कलश जो हैं इसमें लगाए जा चुके हैं। आगे भी एक मंदिर है और उसके आगे भी एक कलश का वैसा ही ढांचा है, जहां पर आपको लेकर के चलता हूं। यहाँ पर भी भगवान की प्रतिमाएं जो हैं रखी हुई हैं और भगवान गणेश, माँ दुर्गा और तमाम यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान हैं और ये भी लगभग जो है कलश से ही बनाया गया है। और अगर आपको मैं यहाँ लेकर के चलूँ तो यहाँ पर भी आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। भगवान की मूर्तियां यहाँ पर भी विराजमान हैं और इसके पीछे तालाब है। यहाँ पर काफ़ी सारे तालाब हैं और शायद इसीलिए गांव वालों ने ये योजना बनाई थी कि इस तरह से चीज़ों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा और उसके बाद जो है ऐसे ढांचे को तैयार किया गया। दूसरी एक चीज़ और रोचक ये है कि दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर और रतनपुर के महामाया, इन तीनों जगह से कलश यहाँ पर आकर के जोड़ा गया है और इसमें निर्माण में उनको लाया गया है। अभी भी जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं इसके निर्माण में और क्या कुछ लग सकता है। चूँकि लगना तो सिर्फ कलश है, तो कलश जहाँ से इकट्ठा होते यहाँ लाया जाता है और उसके बाद निर्माण धीरे धीरे बनते रहता है, होते रहता है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो एक बार विजिट करने ज़रूर आए। धमधा रोड, खैरागढ़ और धमधा रोड वाली जब रोड में आएंगे तो आपको सड़क के किनारे ही ये मंदिर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आएँ, 2 वक्त सुकून से बैठने के बाद आपको जहाँ भी जाना है जा सकते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य ये था कि हम इस जगह को भी एक्सप्लोर करके आप तक पहुँचाएं कि यहाँ पर भी एक रोचक कहानी है, आस्था है और काफ़ी सारी चीज़ें, पीस भी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और कुछ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई ऐसी जगह है जो अब तक शायद स्क्रीन पे ना आई हो तो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।